नमस्कार, मैं अजीत कुमार, फाउंडर एंड जनरल सेक्रेटरी ऑफ हितकारी फाउंडेशन। देखिए, आज एक अलग तरह का सब्जेक्ट है, लेकिन रिलेटेड हमारे प्रोडक्ट से ही है। सब्जेक्ट ये है कि मटेरियल सेफ्टी डाटा सीट, इसका मतलब MSDS शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है, या फिर अभी कुछ सालों से इसको SDS भी बोला जाता है, सेफ्टी डाटा सीट। ये जो सीट जो तैयार होता है, ये जो कंपनी प्रोडक्ट बनाती है और जिसको बेचती है, वो सारा इंफॉर्मेशन आपको इस तरह के डाटा सीट में देना पड़ता है कि आपका प्रोडक्ट कितना सेफ है, कितना इको फ्रेंडली है, या फिर कौन कौन सा इंग्रेडिएंट उसके अंदर होता है, और ये किन किन चीजों की जो है ना हमें सावधानियां रखना पड़ता है। तो ट्रांसपोर्ट कैसा रहेगा, ले जाने के लिए लेबर जो उसको प्रोडक्ट को ले जाता है या उसको संभालता है, उसे किसी तरह का क्या कोई साइड इफेक्ट होता है, ये सारी बातों की जो जानकारी है सेफ्टी डाटा शीट में हमें देना पड़ता है। क्या हमारा प्रोडक्ट ज्वलनशील है, क्या हैजार्डस है, क्या रिएक्टिव है, या कोई स्पेशल हैजार्डस मटेरियल से तो नहीं बना है। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मैं सेफ्टी डाटा शीट कैसे बनता है, इसकी सारी जो जानकारी है आप लोगों को इस सेफ्टी डाटा शीट में देने वाला हूं। देखिए, ये क्यों बनाया जाता है। जब भी आप छोटे छोटे जो व्यापारी होते हैं और बड़े व्यापारी को जब सामान बेचते हैं, तो आपको उस प्रोडक्ट की जानकारी आपको देना पड़ेगा। खास करके होम केयर प्रोडक्ट में, पर्सनल केयर प्रोडक्ट में, ब्यूटी केयर प्रोडक्ट में, बायो रेमिडिएशन वाले प्रोडक्ट में, पेट्रोलियम प्रोडक्ट में, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसमें आपको ये सारी जानकारी सामने वाले व्यापारी को देना पड़ेगा, ताकि वो उसी तरह से इंफॉर्मेशन को आगे प्रोड्यूस करेगा, आगे बढ़ाएगा। क्योंकि इस जानकारी के बगैर प्रोडक्ट का रख रखाव या उसका इस्तेमाल या फिर उसे हैंडल करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। इसलिए ये जानकारी हमें कैसे बनाना है, किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी बातों का इंफॉर्मेशन आज आपको मैं देने वाला हूं। देखिए, हमारे हाथ में मैंने अपने कंपनी से एक जो डाटा सेफ्टी डाटा शीट है वो मैंने बनाया है। इस सेफ्टी डाटा शीट में 16 पॉइंट होता है। 16 पॉइंट में अलग अलग इंफॉर्मेशन हम अपने प्रोडक्ट को का देते हैं, जो कि लैब टेस्ट के हिसाब से भी आप दे सकते हैं, या जनरली जो आप बनाते हैं, मैन्युफैक्चरर जो होता है वो कौन सा इंग्रेडिएंट यूज कर रहा है उसके भी आप पे देगा। कहीं कहीं कुछ टॉपिक पे लैब टेस्ट मैंडेटरी होता है, तो लैब टेस्ट करा के फिर इस सेफ्टी डाटा शीट में देना पड़ता है। तो मैं आपको बस ये बताने वाला हूं कि जो MSDS अर्थात SDS जो शीट होता है वो क्यों बनाया जाता है, और इसे बनाने के लिए एक सिस्टम काम करता है जिसको बोलते हैं। MSDS शीट या SDS शीट को एक सिस्टम के थ्रू बनाया जाता है, जिसे बोला जाता है GHS, ग्लोबली हार्मोनाइज्ड सिस्टम, GHS। तो इस सिस्टम ने एक तरीका बताया, एक स्टैंडर्ड बनाया, जिसके तहत हमें SDS शीट बनाते हैं। देखिए, नॉर्मल किसी भी शीट पर निकाल के आप इसकी इंफॉर्मेशन लिख के, लेकिन जो कंपनी इसको बना रही है उसका साइन और मोहर यहाँ पे लास्ट में लगा दिया जाता है। यहाँ पे दिखाओ,
यहाँ पे। तो ऐसे भी कर सकते हैं। दूसरा एक तरीका होता है कि आप किसी अपने लैब अपने जो है लेटर हेड पे इसको लिख सकते हैं और लास्ट में साइन मोहर जो भी लगाना है वो लगा। देखिए एक मैंने ये ग्रीन धरा का हमारा एक ये है लेटर हेड पे, इस पे मैंने एक प्रोडक्ट का बनाया हुआ है। तो ये इंफॉर्मेशन मैं पूरा देने वाला हूं कि 16 पॉइंट क्या क्या होता है और उसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन लिखा जाता है। तो बने रहिए और आगे देखिए मैं कैसे एक्सप्लेन मैंने किया है। तो ये एक बहुत ही टेक्निकल और बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी होता है। देखिए छोटे व्यापारी को इसकी जरूरत होती नहीं है। जब आप कंज्यूमर को देते हैं तो ये सीट की जरूरत बहुत कम रेयर केस में होता है। लेकिन जैसे B2B में जाएंगे, यानी पूरा बिजनेस टू बिजनेस डील होगा, जब एक व्यापारी दूसरे व्यापारी से ये प्रोडक्ट लेता है तो ये सारी सीट सारी इंफॉर्मेशन आपको देना पड़ेगा उसको। तो बने रहिए और देखिए मैंने क्या क्या ये एक्सप्लेन मैंने डिटेल दिया है, ये सारा एक्सप्लेन मैंने किया है। और ये जो है जो मैंने अभी एक मिनट वेट। देखिए ये जो हमने MSDS जो सीट है वो मैंने अपने इस प्रोडक्ट बायोकल्चर के लिए बनाया है। इस बायोकल्चर का पीएच कितना है, विस्कोसिटी कितनी है, कलर क्या हो सकता है, इसका पीएच कितना होगा, ये सारी इंफॉर्मेशन वगैरह देख के हमने ये बनाया है सीट। तो एक आइडिया आप लोगों को लग जाएगा कि हमें कोई भी फ्यूचर में कभी कोई बड़े बिजनेस के साथ बिजनेस B2B में यदि कोई बड़ा ऑर्डर आप डील करते हैं, किसी बड़े बिजनेस में जाते हैं, तो इस तरह के प्रोडक्ट का SDS जो सीट होता है वो कैसे बनता है। और विशेष जानकारी के लिए आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो मैं इस पूरे सीट को एक्सप्लेन करूंगा, 16 के 16 पॉइंट को। आप देखिए, कोई सवाल हो तो कमेंट करिए। थैंक यू सो मच। देखिए इस बायोकल्चर का हम अभी आपको MSDS सीट की पूरी इंफॉर्मेशन देने वाले हैं हम आपको। देखिए यहाँ मटेरियल सेफ्टी डाटा सीट यानी MSDS, जिसे हम SDS भी बोलते हैं, CHS, हम आपको CHS का फुल फॉर्म ऑलरेडी बता चुके हैं ये, क्योंकि ये एक सिस्टम है जिसके बिहार पे आपको ये शीट बनाना पड़ता है जिसके गाइडलाइन के हिसाब से। देखिए सेक्शन 1 प्रोडक्ट एंड कंपनी इन्फॉर्म आइडेंटिफिकेशन, ध्यान रखिएगा। यदि इसमें पहले तो हमें ये देखना होता है कि जिस कंपनी को हम प्रोडक्ट दे रहे हैं उस कंपनी की भी सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, और जो कंपनी दे रहा है यानी सेल करने वाला और परचेज करने वाले सभी कंपनी का इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। सबसे पहले वही कि आप किस कंपनी का दे रहे हैं तो उस कंपनी का यहाँ पे नाम आ जाएगा, फिर कौन सा प्रोडक्ट दे रहे हैं उसका नाम आता है, फिर वो प्रोडक्ट किस टाइप का है यानी क्या काम करता है। आप देख सकते हैं नाम है बायोकल्चर, नेचुरल फर्मेंटेड बायोकल्चर फॉर वेस्ट वाटर एंड ऑर्गेनिक वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, ठीक है। रिकमेंडेड मतलब और कहाँ कहाँ हम यूज कर सकते हैं इसको, तो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, STP, ड्रेन, बायोटॉयलेट, पॉन्ड, लेक, डंप यार्ड, ऑर्गेनिक वेस्ट डिकम्पोजिशन, स्लज ऑर्डर रिडक्शन, ये सारी चीजें। उसके बाद आता है कंपनी जो बनाती है उसकी इंफॉर्मेशन। तो देखिए हमारी कंपनी का नाम है ग्रीन धरा एनवायरो सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड। मोबाइल नंबर आप डाल सकते, साइट हो तो वो भी डाल सकते हैं आप। ये फर्स्ट सेक्शन होता है, आप सभी को पता है, आपको बताया कि प्रोडक्ट और कंपनी इंफॉर्मेशन सारी होती है खरीदने वाले और बेचने वाले सभी का। अब आते हैं सेकेंड सेक्शन में, हैजार्ड आइडेंटिफिकेशन। आप देखिए यहाँ पर हैजार्ड आइडेंटिफिकेशन में सिंपल समझ आप सकते हैं कि ये हैजार्डस है, नॉन हैजार्डस है,
ये सारी चीज़ें आपको, जैसा कि मैंने पहले वीडियो में हमने बताया था NFPA का जो हमने लैब रिपोर्ट दिखाया था, उसमें हमारे प्रोडक्ट को नॉन हैजार्डस के कैटेगरी में रखा है। तो ये कितना हैजार्डस है ये आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए हैजार्डस कैटेगरी नॉन फ्लेमेबल, नॉन एक्सप्लोसिव, इको फ्रेंडली, बायोडिग्रेडेबल, नॉन करोसिव, अंडर नॉर्मल यूज। देखिए पोटेंशियल हैजार्ड में लिखा हुआ है माइल्ड आई इरिटेशन में अकर ऑन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, नॉट इंटेंडेड ह्यूमन कंजम्पशन, अवॉइड, ठीक है ना, प्रोलॉन्ग आई एक्सप्लोजन। तो ये आप इस हिसाब से देखिए। आगे है प्रिकॉशनरी स्टेटमेंट, क्या क्या सावधानी आप रख सकते हैं। कीप अवे फ्रॉम चिल्ड्रेन, स्टोर इन कूल एंड शेडेड प्लेस, कीप कंटेनर टाइटली क्लोज। तो ये सेकेंड जो सेक्शन है हमारा, तो कितना हैजार्ड है वो आपको बताना है। यदि कोई हैजार्ड नहीं है तो क्या हम शुरुआती कुछ प्रिकॉशंस, कुछ सावधानियां रख सकते हैं, तो वो सारी चीजें आपको बतानी पड़ेगी है, ठीक है, जैसे कि हमने बताया आपको। चलिए अब तीसरा सेक्शन यानी थर्ड जो होगा इंफॉर्मेशन, इसमें लिखा हुआ है कंजन ऑन इंग्रेडिएंट, यानी कैसे बना है, किन किन चीजों से और क्या इसमें चीजें मिला हुआ है वो बताना पड़ेगा आपको। मेन इंग्रेडिएंट देखिए, फर्मेंटेड और ऑरेंज पील्स, फर्मेंटेड मौसमी, फर्मेंटेड पाइनएप्पल, नेचुरल माइक्रोबियल कल्चर, ऑर्गेनिक एसिड एंड एंजाइम्स, वाटर, ये सारी चीजें। देखिए कुछ जो चीज शुरुआत में आप यूज करते हैं वो भी लिखना होता है, और फाइनल जो प्रोडक्ट बन के तैयार होता है उसकी भी गुणधर्म इसके बारे में आपको बताना पड़ता है। तो इसमें किसी भी तरह का बाहर से कोई एडिटिव, कोई सिंथेटिक केमिकल्स या कोई कलर, ऐसा कुछ हमने ऐड नहीं किया है, इसलिए ना कोई प्रिजर्वेटिव किया है, इसलिए नॉन हमने इसमें लिख दिया है। चलिए अभी आगे चलते हैं हम लोग। इसमें मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को थोड़ा सा हमने बता दिया है। प्रिपेयर थ्रू द नेचुरल फर्मेंटेड ऑफ सिट्रस फ्रूट पिल्स इन एयर टाइट कंडीशन फॉर अप्रोक्सीमेट 90 days फॉलोड बाय द फिल्ट्रेशन एंड एयर टाइट स्टोरेज। ये मैंने शुरू थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दे दिया है। चलिए अब चौथे सेक्शन में चलते हैं, फर्स्ट एड मेजर्स। क्या क्या हमारे पास होना चाहिए यदि किसी भी तरह का कोई कभी भी बाई चांस ऐसा आई इन्फेक्शन या स्किन इन्फेक्शन या कॉन्टैक्ट ऐसा कुछ कभी भी ऐसा हो, तो हम क्या इसके लिए प्राइमरी उपचार कर सकते हैं। तो उसके लिए देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आई कांटेक्ट, तो कह रहा है कि यदि आंखों में चला जाए तो आप उसको रिंस कंटिन्यूसली विद क्लीन वाटर एंड सेवरल मिनट्स, कुछ मिनटों तक आपको ना साफ पानी से आंख धोना है। स्किन कांटेक्ट वॉश विद वाटर इफ इरिटेशन अकर्स, यदि कुछ ऐसा जलन वगैरह होता है तो। देखिए प्रिकॉशन फर्स्ट एड के नाम पे इतनी सारी बातें लिखी तो है, लेकिन आपको इसमें पूरा ध्यान रखना है कि यदि मुंह में चला भी जाए तो किसी भी तरह कोई ऐसी बात होती नहीं, लेकिन फिर भी कहता है ये मुंह धुला लेना चाहिए, अच्छे से कुल्ला कर लेना चाहिए, ताकि ये किसी भी तरह का कोई यदि साइड इफेक्ट होना भी होगा तो ये नहीं होगा। तो ये हमारा सेक्शन है चौथा है। पांचवें सेक्शन पे आते हैं, फायर फाइटिंग मेजर्स। नॉन फ्लेमेबल है पहले ही ये, तो इससे कोई आग लगने या ऐसे कंडीशन में कुछ हम कर नहीं सकते, इसको मतलब होगा ही नहीं कुछ। यदि फिर भी सुटेबल क्या हो सकता है, किस मीडिया को हम साथ में रख सकते हैं, वाटर स्प्रे, फोम, कार्बन डाइऑक्साइड, ड्राई केमिकल पाउडर। स्पेशल हैजार्ड में नो नॉन हैजार्डस कंबशन प्रोडक्ट्स अंडर नॉर्मल कंडीशन। तो आपको तैयारी रखनी पड़ेगी, यदि कुछ ऐसा मान लीजिए स्टोर में है और बाहर से ये भी आग लग जाए तो उसको कंट्रोल करने के लिए ये सब आपके पास ऑप्शन होना चाहिए। इस तरह से आप आग पे काबू पा सकते हैं। अगला है छठा सेक्शन, देखिए एक्सीडेंटल रिलीज मेजर। देखिए यहाँ पे ऑब्जर्व स्पिल यूजिंग क्लोथ सैंड या ऑब्जर्व मटेरियल। यदि फैल जाए किसी सतह पे तो आप इस पे कपड़ा
या कोई फोम, ऐसा मटेरियल आप फेंक के इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। वॉश अफेक्टेड एरिया विद वाटर, पानी से धो दीजिए। प्रिवेंट अननेसेसरी रिलीज इनटू द ड्रिंकिंग वाटर सिस्टम, मतलब इसमें जो पानी आप पीते हैं उससे कहता है बचा लेना चाहिए हमें। डिस्पोज अकॉर्डिंग टू द लोकल इन्वायरमेंट रेगुलेशन, तो इसे ऐसी जगह पे मतलब डिस्पोज करना चाहिए जहां पर कोई भी इन्वायरमेंटल कोई साइड इफेक्ट ना हो। ये हमारा है छठा। सातवां है सेक्शन 7, हैंडलिंग एंड स्टोरेज, कैसे रख सकते हैं। तो यहां पर देखिए, यूज क्लीन कंटेनर, अवॉइड कंटेमिनेशन, कीप कंटेनर टाइटली क्लोज आफ्टर यूज, ये हैंडल करने का तरीका बताया है। स्टोरेज, कूल एंड ड्राई प्लेस, अवॉइड डायरेक्ट सनलाइट, कीप इन एयर टाइट कंटेनर, डू नॉट फ्रीज, हमें फ्रीज वगैरह में नहीं रखना चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन कैसा होना चाहिए, नो स्पेशल ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है ना, रिक्वायरमेंट नॉर्मल आप किसी भी गाड़ी में, बाइक पे, है ना, कार में हम ले जा सकते हैं, इसमें ट्रक पे। आठवां सेक्शन देखते हैं, देखिए, एक्सपोजर कंट्रोल्स पर्सनल प्रोटेक्शन। देखिए यहाँ पे रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन नॉर्मली नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि ऐसा कोई प्रॉब्लम इसमें सूंघने से होता नहीं है। आई के लिए दिया है, आई प्रोटेक्शन के लिए सेफ्टी ग्लासेस रिकमेंडेड ड्यूरिंग बल्क हैंडलिंग। बहुत सिंपल सी बात है, बहुत ज़्यादा हम लार्ज क्वांटिटी में जब हम इसे हैंडल करेंगे उस कंडीशन में कहता है आंखों में चश्मा पहन लेना चाहिए। हैंड प्रोटेक्शन, ग्लव्स ऑप्शनल, क्योंकि ऐसे हाथों पे कोई साइड इफेक्ट होता नहीं है, लेकिन फिर भी ऑप्शनल में दिया है। स्किन प्रोटेक्शन, नॉर्मल इंडस्ट्रियल हाइजीन के पर्पज से हमें, हाइजीन के पर्पज से हमें कहता है ये ग्लव्स पहन लेना चाहिए, ठीक है। चलिए अभी 8 हो गया, 9वें पे चलते हैं अभी। चलिए अभी इसमें देखिए सेक्शन 9, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। द फिजिकल स्टेटस लिक्विड में होता है, सभी को पता है। अपीयरेंस, तो कैसा सूंघने में, देखिए यहाँ पे फर्मेंटेड लिक्विड होता है। कलर इसमें लाइट येलो या डार्क ब्राउन भी हो सकता है। ऑर्डर में स्वीट सावर फर्मेंटेड, पीएच उसका 3.5 होगा। डेंसिटी करीब करीब वाटर के बराबर होता है, 1.08। विस्कोसिटी इसका थोड़ा सा आप देख सकते हैं, 8.57। उसके बाद सोलेबिलिटी है, कंप्लीटली सोलेबल इन वाटर एंड फ्लेमेबल, नॉन फ्लेमेबल। ये सारा जो है फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज प्रोडक्ट का हमें दिखाना पड़ता है, ठीक है। आगे चलते हैं, 10वां सेक्शन, स्टेबिलिटी एंड रिएक्टिविटी। अब देखिए, स्टेबल अंडर रिकमेंडेड स्टोरेज कंडीशन, मतलब ये आराम से कई सालों तक रह सकता है। कंडीशन टू अवॉइड, क्या, तो सनलाइट से दूर रखना, एक्सेसिव हीट से अलग रखना, ओपन कंटेनर, ठीक है ना, ओपन में नहीं रखना चाहिए, हमेशा एयर टाइट करके रखना चाहिए। हैजार्डस रिएक्शन, नो नॉन हैजार्डस रिएक्शन, क्योंकि होता ही नहीं है इसलिए हमें लिख देना है। चलिए अब 11वां देखिए सेक्शन है। 11वें सेक्शन में आप देख सकते हैं यहाँ पे टॉक्सिकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, कितना टॉक्सिक है, कितना हार्मफुल इंपैक्ट डाल सकता है बॉडी पे या एनवायरनमेंट पे, वो देखिए। जनरली कंसीडर्ड नॉन टॉक्सिक अंडर इंटेंडेड यूज, ठीक है। स्किन फ्रेंडली अंडर नॉर्मल एक्सपोजर, पेट फ्रेंडली अंडर रिकमेंडेड यूज। अवॉइड इंफॉर्मेशन ऐसा है जो आप नॉर्मल किसी भी प्रोडक्ट को रख सकते हैं ऐसे कंडीशन में, कोई स्पेशल कोई नियम इसके लिए नहीं बना है। चलिए आगे चलते हैं। 12वां सेक्शन इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन है। तो कैसा है इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट, देखिए यहाँ पे कैसा है इन्वायरमेंटल, इको फ्रेंडली है, बायोडिग्रेडेबल है, हेल्प्स रिड्यूस और फॉल ऑर्डर, सपोर्ट, ठीक है, डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, हेल्प इम्प्रूव वेस्ट वाटर क्वालिटी। अब इसके साथ देखिए यहाँ पर एप्लीकेशन भी लिखा हुआ है, एसटीपी ट्रीटमेंट, नाला एंड ड्रेन, क्लीनिंग पॉन्ड, डंप यार्ड, बायो टॉयलेट ट्रीटमेंट। ये सारी ही चीज़ें इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन में हमने इंक्लूड किया है, जो कि काफ़ी अच्छा साइन है, सभी के लिए ये बढ़िया है। फिर आता है डिस्पोजल कंसिडरेशन। देखिए यहाँ पे डिस्पोज अकॉर्डिंग टू द लोकल इन्वायरमेंट रेगुलेशन, क्योंकि देखिए किसी भी प्रोडक्ट को
नॉर्मल तरीके से हम कहीं भी फेंक नहीं सकते। इन्वायरमेंट का जो नियम है उस हिसाब से कहता है कि ये इन्वायरमेंट का जो नियम है उस हिसाब से फैलाना चाहिए कहीं भी। कंटेनर शुड बी, ठीक है ना, रिंस्ड बिफोर द रिसाइकलिंग और डिस्पोजल। उसको धो धा के हमें रखना चाहिए डिस्पोजल करने से पहले, ठीक है। अब देखिए 14वां यानी 14th जो सेक्शन है वो ट्रांसपोर्टेशन इंफॉर्मेशन। तो किस टाइप के ट्रांसपोर्टेशन में इसको ले जाना चाहिए कहता है। देखिए यहाँ पे कोई नॉट रेगुलेटेड, कोई खास करके कोई खास ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत नहीं है। हैजार्ड क्लास में नॉन हैजार्डस आता है, इसलिए पैकिंग ग्रुप नॉट एप्लीकेबल है, स्पेशल पैकिंग की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। मरीन पॉल्यूशन नो, यानी यदि मान लीजिए आप समुद्र के रास्ते से यदि कहीं कोई चीज ले जा रहे हैं और वहां पे फेंकना भी पड़े तो किसी भी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। स्पेशल ट्रांसपोर्ट रिक्वायर्ड नॉन। ये है 14वां हमारा। अब आइए 15वां, रेगुलेटरी इंफॉर्मेशन। जो भी नियम है, कायदा है, जो सरकार का रूल है, उस नियम से क्या कहता है। दिस डॉक्यूमेंट इज प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन अवेलेबल इंफॉर्मेशन इन जनरल CHS सेफ्टी गाइडेंस एप्लीकेबल टू फर्मेंटेड बायो एंजाइम प्रोडक्ट्स। जो हम बना रहे हैं उसी के लिए एप्लीकेबल होगा ये। दिस प्रोडक्ट contain naturally fermented organic material and is not classified as hazardous under normal intended use and handling, ठीक है। तो ये रेगुलेशन जो हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं रेगुलेटरी को, वो सारे ही फर्मेंटेड प्रोडक्ट के है, इसमें अदर कुछ हम नहीं दे सकते। और लास्ट में देखिए यहाँ पे क्या होता है, सेक्शन 16 नंबर अदर इंफॉर्मेशन में सेल्फ लाइफ रिकमेंडेड यूज विद इन 12 months अंडर प्रॉपर स्टोरेज कंडीशन। देखिए हम इसे बढ़ा सकते हैं क्योंकि ये तुरंत यूज हो जाता है, ऐसे कंडीशन में हमने 12 months लिखा था, बाकी इसको 3 years 5 years भी हम रख सकते हैं। स्टोरेज एडवाइस स्टोर इन एयर टाइट कंटेनर एंड शेडेड प्लेस प्रिपेयर्ड फॉर किसने, अब देखिए यहाँ पे गिरिंधरा ने बनाया है। डिस्क्लेमर, क्या डिस्क्लेमर, we hereby declare that above information is based on our present knowledge and laboratory observations. This MSDS या SDS is intended to describe the product in terms of health, safety and environment requirements only. अब यहाँ पर आप कंपनी का नाम, नेम, सिग्नेचर, मोहर लगा के आपका ये प्रोडक्ट रेडी हो गया जी। ये होता है MSDS। ये सारे के सारे SDS यानी सेफ्टी डाटा शीट की सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को दिया हमने। इस इंफॉर्मेशन को आपने यदि सुना होगा, समझा होगा, तो उसे आप इसे शेयर कीजिए। कोई सवाल हो तो कमेंट कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।